चाहिए कम से कम, तभी लाइव जाते हैं। क्या 100 फॉलोअर या 100 फ्रेंड्स। 25 हेलो जी, लोग लग गुड गए थे। आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सब? बिहार का इलेक्शन रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। और जहाँ तक हमें लगता है कि ये सब एसआईआर का खेला है। एसआईआर एसआईआर मुझे लग रहा है इसीलिए कंडक्ट कराया गया था, और जिसका रिज़ल्ट आप लोगों को आज दिख रहा है। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि जो बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता जो है, हमको लगता है बहुत अंदर से कुछ है और बाहर कुछ है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे अपने पॉइंट से, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लिए कुछ बदलाव हो पाएगा या ला पाएंगे। और जब तक कोई तीसरा विकल्प बिहार के अंदर नहीं आता है, तब तक हमें नहीं लगता कि बिहार में किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है। बाकी जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वश्रेष्ठ है। बट जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अपने अधिकारों को नहीं समझेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बदलाव ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि इसका खामियाजा जो है जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि गलती इंसान करता है और उस गलती के लिए वो खुद ज़िम्मेदार होता है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं कुछ अपने पॉइंट्स जो है, जो मैं समझता हूँ, मेरे विचार हैं, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहिए। तो ये है, बट क्या किया जाए। जनता है, जनता जैसा चाहती है वैसा ही होता है। लेकिन मुझे यहाँ डाउट लग रहा है। डाउट इसलिए भी लग रहा है कि इसके पीछे जिस तरह का अभी तक जो रुझान दिख रहा है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्लियर मैंडेट है अभी तक। बट एक ये बात तो है कि कुछ मैनिपुलेशन तो इसके पीछे है, क्योंकि महागठबंधन का जो जिस तरह से चल रहा था और हवा बनाई जा रही थी, या जैसा कहने को कहें कि दिख रही थी, वो भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे, चर्चा हो रही थी केवल जनस्वराज और महागठबंधन की, और यहाँ पे पारा जो है वो बिल्कुल ही अलग ही जा रहा है। तो ये बड़े सोचने की बात है कि जनता का खेला है या कोई और खेला है, ये तो आप लोग बेहतर जानते हो। बट मेरे हिसाब से मुझे जो है, मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ अभी तक कि अब बाकी तो जनता जनता ने किया है या क्या किया है, इस पे खुल के तो बात अभी नहीं करी जा सकती। बट जहाँ तक है कि हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं, जो रिज़ल्ट अभी तक जो दिख रहा है रुझान, या जो लीडिंग कैंडिडेट है और ट्रेलिंग कैंडिडेट जो भी है, उससे। बाकी रिज़ल्ट देखिए अभी शाम तक क्या आता है। तो हमारे हिसाब से बिहार की जनता जो है वो विकास को नज़रअंदाज कर गई है, विकास के मुद्दों को नज़रअंदाज कर गई है, जो कि मेन मुद्दा होना चाहिए। स्कूल कॉलेज का मुद्दा होना चाहिए, एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, हॉस्पिटल, हेल्थ, वो मुद्दा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपये लोगों को एंड टाइम पे दिए गए, वो जो है कहीं ना कहीं एक फैक्टर साबित होता दिख रहा है। क्योंकि
बिहार की जनता जहाँ तक है कि वो ये इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा दौड़ती है, लेकिन ये नहीं समझती कि हमें अपने मत का गलत दुरुपयोग करने से हमारे लिए इसका क्या नुकसान हो सकता है, या हमारे लोगों के लिए या हमारे क्षेत्र के लिए। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं ना कहीं से कहीं तक बिहार के लिए ठीक नहीं है। और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक सिस्टम बनानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बदलाव ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही अफसोसजनक है। और सोचने वाली बात है कि 20 साल से जो पार्टी अभी तक बिहार के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे जो पहला सेशन है, मैं कहूँगा कि पहला सेशन जो नीतीश जी का था, जो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सड़कों का जो जाल बिछाया था गांव-गांव में, जहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था फर्स्ट सेशन में। उसके बाद से जैसे वो स्लो हो गए हैं, जैसे लग रहा है जैसे उनका किसी ने हाथ रोक दिया हो डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं रहा, अफसरवादी हो गए ज़्यादा। अफसरवाद जो है वो बिहार पे हावी है इस टाइम पे इनकी सरकार में। भाई ये सब चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। बिहार के लोगों के लिए एक तरह का, अगर मैं कहता हूँ कि अगर एनडीए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है दोबारा से, तो कहीं ना कहीं ये डिमेरिट उनके लिए होगा, और ये चीज़ उनको झेलनी पड़ेगी आने वाले 5 सालों में भी। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मैं समझता था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं, तो इसीलिए मैंने ये बात रखी। होप आप लोग मेरी बात से, हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, कुछ असहमत हो। बाकी ये तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं है कि सभी आपके किसी पॉइंट से या आपकी बात से सहमत हो। ये आपको ये रिज़ल्ट सही दिख रहा होगा जो बिहार में अभी आ रहा है या अभी चल रहा है, जो करना चल रही है उससे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा और क्या नुकसान होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में जो है बिहार की जनता को दिख जाएगा। और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें झेलने को भी मिलेंगी। बाकी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सभी का मेरे लाइव में जुड़ने के लिए, और गुड आफ्टरनून, थैंक यू, बाय, जय हिंद।